स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि सब कुछ लुट जाने से बुरा क्या हो सकता है, सब कुछ बिखर जाने से बुरा ये हो सकता है, सब कुछ लुट जाने से बुरा ये हो सकता है कि उस होप को खो देना, उस उम्मीद को खो देना कि हम उन चीजों को पुनर्पा सकते हैं, उन चीजों को वापस पा सकते हैं। शायद यही होप, यही उम्मीद थी कि आज कश्मीरी पंडितों के दर्द को पूरा देश महसूस कर रहा है, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश उस आग में जल रहा है। 32 सालों से जिस दर्द को 7 लाख फैमिलीज, 7 लाख परिवार अकेले झेल रहे थे, अपने सीने में दफन कर कर रखा था, उस दर्द को आज उनके साथ बांटने के लिए पूरा देश खड़ा है। ये हमारी गलती थी, हमारे पेरेंट्स की गलती थी, हमारे मीडिया पीपल की गलती थी, हमारे गवर्नमेंट की गलती थी। वो सब गलत हैं जिन लोगों ने 32 साल तक इनके दर्द को समझकर भी अनसमझा किया, सोचकर जानकर भी अनदेखा किया। लेकिन आज द कश्मीर फाइल्स, इस मूवी के रिलीज के बाद आज कश्मीरी पंडितों के दर्द को पूरा देश समझ रहा है और उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और आज एक होप फिर से जागी है कि उन्हें वापस से कश्मीर में पुनर्स्थापित करना है। आज मैं भी एक कश्मीरी पंडित फैमिली के घर पे पहुंचा हूं। मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं जानकी नाथ टिक्कू जी और उनकी वाइफ, सर मैम आपका नाम? जयंती टिक्कू जी। सो जानकी नाथ एंड जयंती, क्या मतलब व्हाट अ कॉम्बिनेशन। आपको पहले से पता था जब आपकी शादी हुई थी, उस वक्त पता था, आप पहले से पता था कि नाम क्या है एक दूसरे का? नाम तो पता था, देखा नाम तो नहीं था, लेकिन नाम से ही समझ में आ गया होगा। जे ये तो रब ने बना दी जोड़ी हो गया। ऐसा हुआ। हाँ। ये जो जयंती नाम है जी, ये इनका मैरिज के बाद पड़ा। ओके। ये इन लॉज का नाम है। ओके। इनका जो पहले था वो अलग नाम था। अच्छा, वो था शरी। ओके। शरी। ओके। मैरिज के बाद इनका नाम बनाया, मतलब आपसे मिलता जुलता रखा गया सोच समझ कर जयंती। ओके। इनकी मदर फादर ने मेरा नाम फिर रखा जयंती, जयंती को जयंती। वाह, क्या बात है, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो बहुत कमाल की। आपकी कुछ पुरानी तस्वीरें होंगी, पुराने एल्बम्स होंगे? बहुत कुछ था मगर सब उधर ही रह गए, भाग गए ना, तो फिर उठाया कुछ नहीं। अच्छा। नहीं तो था बहुत सारे फोटोग्राफ थे, बहुत सारे फोटोग्राफ। जी जी। अच्छा। सर आपने मूवी देखी कि नहीं? नहीं जी, मैंने नहीं देखी। आपने देखी? नहीं देखी। नहीं। क्यों? अंदर ही 2 मूवी है हमारे पास, है ना, मूवी सब याद है। हमने कहा फिर से क्या रोना है, रो तो रहे हैं, कभी कभी बीच में सच में रो रहे। वो चीजें जब याद आ जाती हैं, हर एक चीज याद आता है, कैसे जमा किया, कैसे बनाया, कैसे अपना बड़ा हाउस बनाया था, किस तरह बनाया, कैसे बनाया, जोड़ के बनाए। याद था तो चलो हाउस बनाएंगे, कैसे कुछ किया, सब धूल ही हो गए ना, हाथ में कुछ नहीं आया, सच में हाथ में कुछ नहीं आया। तो सर वहाँ आप क्या करते थे? जी मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, स्टेट गवर्नमेंट में। ओके। मैं सिविल इंजीनियर हूँ बेसिकली। ओके। तो वहाँ मैं आई वाज स्टिल इन सर्विस, नौकरी चल रही थी हमारी। जब ये 90 का एपिसोड हो गया, जब हमें भगा दिया गया वहाँ से, उसके बाद फिर आप यहाँ आकर फिर उनकी नए सिरे से शुरुआत की। नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। हम जीना चाहते थे, कोई उम्मीद नहीं थी उस वक्त। उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक चाहत थी जीने की और जीते रहे। कौन कौन आया था वहां से वापस? आप दोनों सिर्फ थे? हम दोनों और बच्चे। ये इनको हमने पहले निकाला। इनको, मैम आप भी आइए ना, बैठिए ना प्लीज। इनकी शादी उसी साल हुई। अच्छा। 89 में।
जुलाई 89 में इनकी शादी हो गई, तो कुछ उसी वक्त से शुरू हो गया। वो बेचारे जज को मार दिया पहले, उसके बाद बाकी शुरू हो गए। तो एक बात है, ये मैं बताऊंगी, हमारा जो दूध देता था वो दूध वाले ने मुझे छुप के बताया, अच्छा भाभी आप इन बच्चों को निकाल दो, पहले बच्चों को निकाल दो, बच्चों को निकाल दो। तो छुपके से मैंने एक एक ड्रेस में, ये भी उन्होंने चेंज भी नहीं किया, एक ड्रेस में दोनों चले गए, दोनों आ गए। हाँ। जवानों पर ज्यादा अटेम्प्ट था ना उनका। हाँ हाँ, जवानों पे था। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे वो कह रहे थे कि देश का पार्ट है नहीं कश्मीर, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग थे पहले उन्हें चुन रहे थे। और एक दूसरी बात ये थी कि कश्मीरी पंडित को उन्होंने मुखबिर नाम दिया। मुखबिर होता है, उर्दू का वर्ड है इन्फॉर्मर। अच्छा, ये स्पाई है, ये सेंटर के स्पाई हैं सारे। ओके, सारे के सारे स्पाई। अच्छा। इनको खत्म करो, यहाँ से निकाल दो या खत्म कर दो। निकाल दो नहीं, खत्म ही करना था। ये है कि अगर आदमी लोग कोई चला जाता तो लेडीज के लिए तो वो नहीं जाना चाहते लेडीज को कहीं भी, मगर हमको तो डर था, इस करके ट्राई की कि भागना ही है, छोड़ो सब कुछ, भागना है। इसकी शादी 2-3 महीने पहले हुई थी बेटे की, इसका भी जो मायके से था वो भी वही, अपना जो इतनी उम्र में जो कुछ जमा किया था वो भी उधर ही, बस ऐसे भाग गए। हमारे 3 मंजिला मकान था, एक पॉश कॉलोनी में बनाया था। तो कभी वापस गए देखने? गया देखने हम। क्या वहाँ पे क्या है? वहाँ पर क्या हुआ, पहले तो वहाँ पर बीएसएफ रहती थी। बीएसएफ रहने के बाद हमारा कांटेक्ट हुआ उनके साथ। बीएसएफ के साथ मैंने कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा जी आप हमारे मकान को जरा हिफाजत कीजिए। उन्होंने कहा जी हमारा कोई पता नहीं, हम कब इसको छोड़ेंगे, लेकिन एक चीज हो रही है कि यहाँ आपके जो हमसाया लोग हैं उनके वो कुछ स्टोन थ्रोइंग करते हैं। अच्छा। और एक डीएसपी आता है यहाँ, वो कहता है जी आप कब खाली कर रहे हो, ये मकान हमने ले लिया है। अच्छा। तो हमने पता कराया डीएसपी कौन है, तो पता लगा जो हमारे साथ का मकान था उनका एक रिश्तेदार डीएसपी था। अच्छा। वो आकर उनको कहता था निकलो, ये हमारा मकान, ये हमने खरीद लिया है। तो प्रेशर इतना बड़ा हम पर, इतना बड़ा प्रेशर कि मैं जा नहीं सकता था। फोन पर बात होती थी, तो उनके साथ वो जो फिर एक वो जो होता है ना दलाल आया, वो हमसे मिला जम्मू में मिला, बातचीत हुई, तो वो लोग भी आए, तो हमें थ्रो अवे प्राइस पर मुझे वो मकान बेचना पड़ा। आई लॉस्ट दैट प्रॉपर्टी, लेकिन क्या करता। ये कब की बात है? ये 97 की बात है, जब हमें मकान बेचना पड़ा। 97 में बेचना पड़ा इसलिए कि अब कुछ जिंदगी का रहना मुश्किल हो गया था, नीड्स बढ़ गई थी, जगह चाहिए थी यहाँ भी। खैर वो तो बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले जब हम निकले, मैं आपको बताऊं कि मैंने काफी रेजिस्ट किया था निकलना। मैंने इनसे कहा आप चुप करके बैठे रहो, मैं नहीं जाऊंगा, हम नहीं जाएंगे, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, तो हमने किसी के साथ मिलना नहीं, कोई देना नहीं, तो चुप करके बैठे हैं, तो हम बैठे रहेंगे। आप चुप करके किसी के साथ बातचीत मत करो और कुछ डिस्कस मत करो। तो इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जी यहाँ अब प्राइवेट व्हीकल्स बंद कर देंगे। अच्छा। प्राइवेट व्हीकल नहीं चलेंगे ईद के बाद। तब तक इनका फादर जो था वो जम्मू आ गए थे, वो वापस आ गए हमें लेने के लिए। आप लोग क्या करते हो, क्यों नहीं निकल रहे हो? तो फिर हमने क्या किया, तब तक भी हमने नहीं सोचा, उसको भी बिठाया, उनको बिठाया हमने 10-15 दिन। हमने कहा कोई हम नहीं डर रहे, कोई आपके जो घर वाले थे, आपके फादर, वो जम्मू में रहते थे? वो जम्मू चले गए थे। अच्छा, वो जम्मू चले गए थे। फादर
वो गुजर गए थे। अब मेरे सिर्फ जम्मू पिताजी चले थे, गए थे। वो कश्मीर से जम्मू चले जम्मू गए। कश्मीर से जम्मू चले आ गए। फादर को लेके वो भी निकले, जिनको मौका मिला वो निकल वो गए। निकल गए। वो इंटीरियर में थे, वहाँ ज्यादा खतरा था, अच्छा। इंटीरियर ऑफ द सिटी, हाँ, हाँ, इसलिए वो निकल गए। हाँ। हमें बताया हम निकल रहे हैं। मगर इनको हम- बॉस ने बताया, हम्म? इनको अपने बॉस ने बताया। आप मुझे चले। मुझे अब बॉस में उनसे मिलना गया, एक्स बॉस था वो, पहले जहाँ मैंने काम किया अच्छा था। अच्छा। कहते टिक्कू जी आप क्यों रुके हो, अभी तक यही रुके हो? मैंने कहा जी हाँ। वो हिंदू थे मुस्लिम? मुस्लिम थे। मुस्लिम थे। उन्होंने कहा यार मैं समझता हूँ कुछ दिनों के लिए, 2-4 महीने के लिए निकल जाओ, उसके बाद जैसे ही मामला शांत होगा हाँ, आपको जगह बुला वापस लेंगे। आओ, बुला लें। क्योंकि और खतरा है, ये वो बताया कि खतरा है। मैं अब किसको बोलूं ये अच्छा आदमी है, ऐसे इस तरीके से बताया। मैं किसको बोलूं ये अच्छा आदमी है, इसको मत कुछ करो। कुछ अच्छे लोग थे। क्या पता कि ऐसे नहीं, उसने बोला। जरूरी लोग होते हैं जी, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हर एक आपके बुरा है। आपके जो पड़ोसी थे उन्होंने कितना साथ दिया? वो कुछ नहीं साथ दिया हमारे। देखिए ये शुरू हुआ कि एक पीरियड में उन्होंने उसमें मॉस्क में वो जनवरी के बाद फैसला किया कि भाई नेबर्स के साथ बात मत करो, ये कश्मीरी पंडित नेबर जो है उनके साथ बात मत करो, उनके साथ कोई ताल्लुक मत रखो, और सिर्फ उन पर नजर रखो, उनके पास कौन आता है, उनके घर से कौन जाता है, उस पर पूरी और इंफॉर्मेशन। दूसरी बात ये नजर रखो कहीं कोई चीज कहीं बाहर तो नहीं ले जा रहे हैं। और उन पर रोज दूसरे तीसरे दिन पड़ोसियों का नौकर आता था। मेरे सर भाभी आप कैसे हो, ये हो, कोले है, सर्दियों के ही दिन थे, पता लगाने के लिए आग चाय मैं कहती थी जाओ ले ले कि कोई आया तो नहीं है, कोई इनके घर में आया तो नहीं है, कोई गया तो चलता था ये देखने आया। मैं उसको प्यार से यहाँ से बात करती थी, फिर चला जाता था। चला जाता। तो इसमें क्या हुआ कि फिर जब ये फैसला हुआ तो हम देखते हैं कि हमारे नेबर, हम रोड पर चलते हैं तो वो भी मुंह चल फेर रहे लेते थे, वो मुंह इधर कर रहे थे, मुंह मोड़ लेते थे। बात करने की बात ये नहीं, वो मुंह ही मोड़ लेते थे नीचे नजर करके, ताकि नजर न मिले। फिर भी इनके अंडर एक मतलब नेबर ही काम करता था। जब हमने रात को हमने किया कि हम जाएंगे, जब इनको बॉस ने भी बोला नहीं आपने चलना है, इन्होंने आकर मुझे बताया हमने भागना है, तो फिर मैं ये अशरफ, क्या नाम है उसका, अशरफ साहब के साथ फिर भी उसको बुलाता हूँ। कौन से उसको बुलाया, आप इधर आ जा, आ गए। उसको बोला हम जा रहे हैं, आपके पास चाय भी रखते हैं, इसका ख्याल रखना। सुबह जब हम निकले उसको लाया, उसको दिखाया सब कुछ इधर है, देखो हमने कुछ भी नहीं उठाया, क्योंकि जो हमको पता ही नहीं चला हमें उठा। वही एक ड्रेस में हम निकले। देखिए क्या ऐसा भी ओकेजन हो जाता है। अब हम 6 आदमी थे, गाड़ी थी मेरे पास, 6 आदमी थे हम, निकलने था, तो हमने खाना बनाया। हमारे पास वो बड़ा टिफिन था, और बड़ा टिफिन था, उसको भर के रखा, खाना इन्होंने बनाया, उसमें भर के रखा, और हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। निकलकर हम नीचे उतरे, ये बीच हॉल में खाना इतना मतलब प्रोमिनेंट प्लेस पर है, प्रोमिनेंटली दिख रहा है, ये हम नहीं उठाए। इतनी हमारा मतलब दिमाग ही फिर गया था, वो नहीं खाना, भागना था बस, वहां से जल्दी निकलना था। निकलना था। एक पता चला, अच्छा, उस दिन हम खाना बनाया, मैंने कहा यार पता नहीं मेरे रास्ते साथ में। बुजुर्ग है, खुद भी चाहिए, और मेरे कुछ 1-2 पड़ोसी वो भी चुपके से उनको भी हमारे बात साथ साथ थे। इसलिए मैंने कहा खाना तो चाहिए, पता नहीं रास्ते में मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, और दूसरा हम रास्ता का खाते भी नहीं है, तो मिलेगा भी क्या पता है, नहीं मिलेगा। तो ये उठा के मैंने पैक कर दिया, बाद में भूल गई। बाद में भूल और कई, हाँ ये मैं सच बताऊं, कई 2-4 चीजें मैंने जो स्पेशल थी मेरे पास, अब बोलने का क्या है, वो मैंने सच में गेट के सामने रखी थी। जब मैं निकलूंगी, जब भागना पड़े, दिमाग में था ना रहेंगे, मगर अगर भागना पड़ेगा, जब भागना पड़ेगा तो ये उठाएंगे। वो भी वही दिमाग ही खराब हो, निकलते टाइम दिमाग ही खराब। तो उस वक्त आप लोगों ने मतलब ऐसा हो गया था कि वहां से बस निकलना था। है। क्या हुआ, इन्होंने ऐलान किया ना भाई ईद के बाद प्राइवेट गाड़ियां नहीं चलेंगी। अच्छा। तो हमने फिर कहा, मैं भी मजबूर हो गया, इतना प्रेशर आ गया, तो चलो जी निकलेंगे। तो हमने ईद के दिन मैंने पता किया भाई ईद की नमाज कितने बजे होगी,
फ्रेंड से, उसी से पूछा फ्रेंड से, उसने कहा जी 11 बजे की है। तो मैंने ऐसा प्लान किया, मैं 11:15 बजे घर से निकला। 8:45 ही हम निकले, 9:15 निकले थे, 9:15 निकले थे, ताकि हम ईद की नमाज होते होते हम ये जो मोस्ट डेंजरस एरिया है अप टू बनहाल उसको कहते हैं, वहां तक हम मतलब वैली से बाहर हो जाए, वैली से बाहर हो जाए ताकि हम मतलब हम पर हमला ना हो। वो हमने प्लान किया और उस हिसाब से हम निकल गए। क्योंकि ईद के बाद उनका क्या प्रोग्राम था कि नमाज के बाद जब निकलते, वो अमूमन होता था कोई भी नमाज हो उसके बाद कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ हमला करता है, गाड़ियां तोड़ दी है, कुछ करता है, ये करता। अच्छा, एक कुछ लोग होंगे आपके, मतलब जिनको आपने बहुत करीब से जाना होगा, करीब से आपके फ्रेंड होंगे, और वही लोग ये सब चीजों में इन्वॉल्व थे। ऐसा कुछ लोग थे जिनके साथ ईद मनाया है, जिनके साथ होली मनाई है, होली दिवाली, ऐसा है अंदर से थे। और क्या करते थे, अब जब मिलिटेंट आते थे ना, अपने घर में खाना शाना देते थे और दिखाते थे उधर है। ये चीज तो फिल्म में भी दिखाई गई है कि पड़ोसियों ने गद्दारी की थी, वही की। देखिए, किसी भी पाकिस्तानी मिलिटेंट ने आकर कश्मीरियों को नहीं मारा, पंडितों को नहीं मारा अगर किसी ने तो वो लोकल थे, हमारे अपने हमसाया थे, अपने लोग, नेक्स्ट मोहल्ला के थे, दूसरी मतलब जिनको अगल बगल में देखा था आपने रोज, वो थे। वो ऐसा बात नहीं है कि आपने तो बचपन में ही गुजारा है, वही गुजारा था, और काम गुजारा। तो जितने लोगों को आपने देखा था वही लोग ये सब कर रहे थे, क्या अंदर से कर रहे थे। हमने फिर 6 महीने गुजारा किया। मतलब एक कमरा मिला, वो हम सब क्या रात को, दिन को खाना साइड में बनाते थे, रात को सो जाते थे। बोहरियां लाई, सच में बोहरियां लाई, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। वो बड़ी बड़ी जो होती है ना बोहरी, जिसमें राइस होता है ना, वही लाई, उन पर सोते थे ऐसे बाजू रख। उसके अंदर नहीं, उसके अंदर नहीं, वो नीचे डालते थे, फिर ऐसे बाजू रख के सो जाते थे। उसमें 6 महीने। बरसाती का कमरा था, बरसाती है ना, टॉप रूम, वो बरसाती का कमरा हमें मिला ऊपर, उधर क्या नाम है तो उसका, झंडकपुरी में। वो कमरा मिला हमें रहने के लिए, अब सारी फैमिली थी। उसी बरसाती में एक हमने क्या नाम था वो कूलर लाया, वो तो बाद में लाया था। 6 महीने वहाँ हमने निकाले, एक कुछ भी नहीं था, 6 महीने निकाले उसमें। फिर मैंने फोन किया, जिसको चाबी मैंने दी उसको मैंने फोन किया, हम आते हैं तो हम थोड़ा सामान, दीदी हम ऐसे नीचे सो रहे हैं, मैं जरा थोड़ा सा बेडरूम कुछ लेके आती हूँ, इधर नहीं आना। फिर हमको नहीं बोलना, मिलिटेंट आगे पीछे घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं। फिर मेरी एक फ्रेंड थी सरदारनी, उसने कहा, उन लोगों को भी भगाया गया था ना, भगाया था, सबको नहीं भगाया, सबको नहीं, कुछ को भगाया था। मेरी फ्रेंड थी सरदारनी, उसने कहा, उसने फोन से मुझे बताया, यहाँ आगे पीछे ट्रक लगी है, सामान ले रहे हैं। तो मैंने कहा बस खत्म, आप क्या, मतलब मेन फोकस जो था वो कश्मीरी पंडितों पे था, और उसके बाद हिंदू बौद्ध भी थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे। दूसरे थे, हिंदू थे, सिख थे। सिखों को शुरू किया, लेकिन वो बंद किया इन्होंने फिर। अच्छा, उस वक्त तक थम गई थी। थम क्या गया था जी, वो पंजाब का टॉप मिलिटेंट आ गया। अच्छा, वो था मिस्टर सिमरनजीत सिंह। अच्छा, भिंडरे वाला का ग्रुप का वो सिमरनजीत सिंह था, वो एसपी था। भिंडरे वाले तो बहुत स्ट्रिक्ट, वो आ गया, वो गुरुद्वारा में आ गया, वो फिर इनके जहाँ मेन अड्डा था वहाँ चला गया। उसने कहा देखो, तुम लोगों को पंजाब से गुजरना है, पंजाब से गुजरना है, पंजाब से आना जाना है, एक भी लाश तुमको नहीं मिलेगी अगर तुमने सिखों को छेड़ा तो वो फिर सिखों को बंद, ये फायदा मिला सिखों को। फिर भी बाद में एक गांव ही सिखों का खत्म कर दिया। वो तो बात है ना, वो भी किया है, वो भी किया। वैसे नहीं, मतलब ये इनका ये था कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे, निजाम मुस्तफा बनाना है और कुछ नहीं। मतलब जो
जगह जो कश्मीर का नाम ही पड़ा है महर्षि कश्यप के नाम पे, वहां से कश्मीरियों को हटाना है, वहां से हिंदुओं को हटाना है, हिंदू को हटाना है, हिंदुइज्म को हटाना है। हिंदुइज्म के को। साथ ये मतलब अगर ये गाली भी देते थे हम कहते कोई नहीं, इनकी आदत है, हाँ। इनकी जबान ही ऐसी है, हम हंसते थे क्योंकि हमें लगता था ये हमारी दोस्त है। हाँ, मजाक कर रहे हैं। हाँ, या अगर देते भी है इनकी आदत है, हम हिंदुओं की आदत नहीं है बुरा बोलने की, इनकी आदत है, इनको बोलने दो। कभी भी नहीं, बचपन से मैं अपना मैंने जो देखा, आगे नहीं कुछ बोलना चाहिए इनकी, क्योंकि इनकी जबान ही ऐसी है। एक चीज थी जो हमें मूवी में भी देखा और हमने पहले भी सुना था ये, कि वहां के मॉस्क से एक आवाज लगाई जा रही थी, रलिब गलिब। वो हुआ ना, हर रोज प्रोग्राम निकलता था और वो मास्क से होता था। हाँ, आज क्या होगा? या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो रहो नहीं, कन्वर्ट हो जाओगे तो रहोगे। हाँ, या रहो या मरो या भागो। 3 ऑप्शन दिए थे। हाँ। या भाग जाओ, या कन्वर्ट हो जाओ, या मर जाओ। ये कश्मीरी में ये जो ये है ना, जिसका नाम शेख अब्दुल्ला था, अर्लियर स्टेज में जब उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी, व्हेन ही वाज नॉट ए पार्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू's कंपनी, तो उस वक्त उसने एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शुरू में बनाई थी। उसका पहला जो था कश्मीरी पंडितों के लिए, या रेल्यू, या गल्यू, या चल्यू, 3 चीज कश्मीरी में बोलते हैं। या रेल्यू मीन्स मिक्स हो जाओ, या गल्यू मीन्स खत्म हो जाओ, मर जाओ, या चल्यू भाग जाओ। ये 3 कश्मीरी वर्ड तब से जिंदा है और ये रिपीट करते रहे। ये इन जो नमाज से निकलते थे उनसे भी यही इंस्ट्रक्शंस मिलती थी, या रो या। और सुना मैंने कि जिन्ना का नोट भी चलने लगा था वहाँ। ये तो हमने देखा नहीं, हो सकता है उसके बाद हुआ हो, हमारे निकलने के बाद चला। एक दिन कहा जी, मुसलमानों, इन भट्ट जो भी कोई यहाँ मतलब हिंदू है, उनको चीरो। यहाँ पानी में उन्होंने जहर मिलाया, टैंकियों को देखो, पानी मत पियो। रात को हम जागे, सोते नहीं थे मगर फिर भी आँख तो कभी लग जाती, जागे कहाँ पानी में किसने जहर मिलाया, ऐसे करो बाटों को, वैसे करो, इन्होंने जहर लगाया। ये जो हमारा नेबर था ना, जिसको हमने चाबी दी दुकान की, he was in charge of that water supply। अच्छा, वाटर सप्लाई का वो इंचार्ज था। उस ट्यूबवेल से जो पानी उसमें आता था, उसका वो इंचार्ज था। वो आ गया मेरे पास, कहता है जी ऐसा ऐसा सुना। मैंने उसका कहा, अशरफ तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये पानी खाली मुसलमानों ने पीना है? जो पानी निकलेगा वो सिर्फ मुसलमान पिएंगे, पहले तो आर्मी पिएगी, फिर हम लोग पिएंगे, सब लोग पिएंगे। तो तुम्हारा दिमाग क्यों खराब गया इतना? हाँ, ये तो ठीक है जी। मतलब वो समझना जो है ना, वो लॉजिक, पूरा माइंड वॉश कर दिया गया था कि सिर्फ इनको काफिरों को हटाना है बस। ये जो है मुखबिर हैं, इनको निकालो, क्योंकि ये इन्फॉर्मर है, यही हिंदुस्तान को सब कुछ बताते हैं, इसको खत्म कर दो। एक वो मारा ऐसे, उसके मुंह में उससे पैजामा निकाला, उसके मुंह में डाल दिया, फिर ऊपर से ऐसे ऐसे करके उसको खत्म किया। चोकिंग कर दी, उसकी चोकिंग कर दी, ऐसे मारा। वो भी डर लगता था कैसे मारेंगे, आगे घुस जाएंगे कहाँ तो कैसे मारेंगे। एक बार ये ऑफिस निकले थे, टैक्सी से कोई बंदा आया ऊपर से, मैं नीचे ही थी, नीचे आए, ये जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं बंद करूंगी तो ऊपर जाऊंगी। आ गया वो, नमस्कार जी। मैंने कहा नमस्कार, ये टिक्कू साहब कहाँ है? नाम को मैंने कहा निकले हैं काम से। किधर निकले? मगर मैंने गलत कितना बताया, जहाँ ये काम करते थे पहले, उसके बाद इनकी पोस्टिंग हुई थी दूसरी जगह, मैंने जो पहले की जगह थी वही बताई। फोन नंबर मैंने कहा इसे, मैंने कहा इनके पास फोन नंबर है तो पता है, तो मैंने कहा ये फोन नंबर है, तो खत्म की बात। तो कहने लगा नहीं आप सच बोलते, ऊपर कौन है? मैंने कहा मैं यहाँ हूँ ना, आप जाइए ऊपर, देखिए, देख के आ जाए।
क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ। हाँ। मैं आपको कहती बैठो चाय पानी लेंगे, मैं जानती नहीं आपको, आप जा सकते हैं ऊपर देख सकते हैं। हाँ। फिर नहीं, कुछ नहीं बोला तो चला गया। 3 बार टैक्सी से आ गए, मगर 3 बार पता नहीं, एक आ गया ऊपर ही नीचे आ गए। तो उस वक्त एक कमरे में थे। मैं क्या करती थी, उनको कमरे में रख के, मुझे नहीं अपना डर लगता था तब तक, इनको कमरे में रख के ताला रखती थी। जब तक ये निकलना होता तैयारी करते थे। आ गया कोई तो उसके साथ मैंने बातचीत की करती थी। आज मैंने कहा कोई ये ना निकले, वो आ गया, फेरन लगा, फेरन नहीं हमारा होता है, बाजू अंदर थी, सीधे ऊपर आ गया। तो दीदी आप क्या करती, मैंने कहा पता नहीं क्या बताए। फिर मैंने कहा कुछ बोलता रहा, ये पता नहीं क्या कुछ बोलता रहा, मैंने सुना, कुछ नहीं मैंने बोला। फिर बाद में मैंने कहा अब तो कोई चारा नहीं है, अब इसको आधा घंटा हुआ इधर उधर की बातें पूछता है। तो मैंने कहा आप मेरे भाई हो ना, मैं जानती नहीं, आप मेरे भाई हो, आप अंदर चाय पियो। मैंने कहा इसको आप मारना है तो चलो ऐसे ही सही। पता नहीं उससे क्या हो गया, वो भाग गया। देखा मैंने तो वो भी टैक्सी में, ऐसे ही 3 बार आ गए, अलग अलग लोग, सिर्फ ढूंढने के लिए। मगर बाई चांस से बाहर ही होते थे, एक दिन सिर्फ घर पे थे। तो उस दिन आपने लॉक करके आपने डील किया उनके साथ। डरती नहीं थी मैं तब तक। वो तो बिजली जलाते नहीं थे। अच्छा, शाम को वो बिजली नहीं जलाते थे। कैंडल से किचन में थोड़ा बहुत खाते थे। सिर्फ आप दोनों ही थे, बच्चों को तो भगा दिया था। भगा दिया था एक ड्रेस में। एक ड्रेस में। आपके एक बेटा, एक बेटा एक बेटी। अच्छा, दोनों को। उसको शादी की थी, वो गई थी, एक साथ ही शादी की थी। अच्छा, वो निकल आए थे, वो दिल्ली में थे, पहले ही दिल्ली में थे। ओके, ये वहीं थे तो इनको फिर हमने निकला। वहीं चले जाइए आप लोग, मतलब आप भागना ही इनको भी पड़ा, क्या कर, अभी भागना ही इनको पड़ा। एक ड्रेस में वो बस भाग गए। उसके बाद जब आप बता रही हैं कि कुछ चीजें मैंने वहां पे रखी थी, वो उठा के लाना चाहती थी मैं, तो उसके बाद कुछ समय के बाद जब चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई, उस वक्त जाके कोशिश किया कि देखो, वो मैंने बताया जब वो नॉर्मल नहीं हुआ था, मैंने कहा चलो करते हैं ट्राई। मैंने उनको कहा, जिनको पास चाय भी रखी थी ना, उनको मैंने कहा हम आते हैं, कुछ चीजें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है इधर। पता था, उसे देखा, नहीं इधर नहीं आना, इधर मिनटल आगे पीछे घूम रहे हैं तो हम नहीं हेल्प कर सकते, ऐसे बताया उन्होंने। तो मैंने उनको कहा तो देखो उसने क्या बोला, क्या मैं बताऊं। मैंने खुद फोन किया, खुद बात उसके साथ। तीसरे दिन मैंने सुना कि दूसरे दिन सुना, मेरी फ्रेंड थी वहाँ, उसने कहा ट्रक के आगे पीछे लगे है तो सामान। फिर जब हम बीच में, जब अब ठंडा हो गया तो अब गए हम 3-4 साल पहले, मैंने पड़ोसी के बरंडा पर देखा अपने कुछ बैड देखे, ये थोड़े बहुत आगे क्या क्या लिया उन्होंने वो ही जाने। वो देखा मैंने। मेरी ये जो मुसलमान एक फ्रेंड थी, उसने बात की उस टाइम, उसके घर में गई, उसको मैंने कहा उसको हमने कहा, जिस वक्त मकान हमने बेचा, उसको कहा हमारे पास उधर बहुत सामान है, अगर कुछ ला सकते दे सकते हैं हमको दे दो। उसने कहा उधर कुछ नहीं। मैंने कहा मैंने उसके बेड पर देखा है, वरांडा पर देखा ये कुछ चीज है। उसने फिर उसको बताया होगा, मुझे क्या डर था, सच में ऐसे सीधा अपने आंखों से देखा। उसके बाद भी डर था ही, अपने आंखों से देखी। जिसके पास चाबी रखी थी उसके पास मैंने शीट देखे, क्या चीजें तो दे सकते थे। उसके घर गई, ऊपर नहीं जाने दिए, नीचे। बिल्कुल निर्दयी हो गए थे वो लोग भी। निर्दयी नहीं, राक्षस। मानवता खत्म हो गई थी। मानवता नहीं थी, क्योंकि हमें बहुत विश्वास था। रिड्यूस हो गई है, खत्म नहीं हुई अभी वो, मतलब एक्शन। अभी देखिए पिछले जब ये 370 को हटाया, एक आदमी बेचारा वो गोल्ड स्मिथ का काम करता था, इंडिया था, वो क्या नाम है, उसने एक एप्लीकेशन की डोमिसाइल के लिए, क्योंकि खुल गया, डोमिसाइल हो गया। वो उतर रहा था घर से बाहर तो गोली मार दी, खत्म कर दिया, उसकी फैमिली वही रह गई। अच्छा, आपके कुछ फ्रेंड होंगे कश्मीरी पंडित, उनके वो लोग, कोई ऐसा था जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जाती हुई? उनको बहुत ज्यादा जाती क्या, एक मेरा कुलीग था,
फ्रेंड भी था, कुलीग भी था, बंसीलाल काक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, और अनंतनाग में पोस्टिंग थी उसकी। तो हमारा नेबर भी था, दोस्त भी था। सुबह आपके साथ ही काम करता था? मतलब डिपार्टमेंट में था, अच्छा, दूसरे में अच्छा, जगह ओके, पर, ओके, इरिगेशन में क्या कुछ अर्बन डेवलपमेंट में था वो। अच्छा, उसके रूरल डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में वो सुबह वहां से आया, इसको बुलाता था, बहने आवाज दी, बहने बारिश सब ठीक है क्या? सब ठीक है, सब ठीक है, हाँ हाँ, अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। आ गया ऊपर? नहीं, आ गया ऊपर आ गए। मैंने कहा आप क्यों कमजोर से लगे? कमजोर तो होना ही है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैंने जाना है ड्यूटी पर। मैंने कहा ठीक है। आके फिर मुझे हमको मुंह दिखाना, ऐसा मैंने बोला। उसको वहीं से उसे तनख्वाह लाई, क्या कुछ लाया, वहीं से उसको मारा। मार को किसी ने देखा उसको, अनंतनाग हिंदू कोई था जिसने देखा, क्या कुछ तो पता चला, नहीं तो पता ही नहीं चलता। अभी भी वेट करते वो आएगा। मतलब वो जब जा रहे थे अपने दफ्तर गया, दफ्तर से पेमेंट ली, और किसी ने कहा जी आप मेरा काम ने आपने चेक नहीं किया, मैंने पेमेंट चाहिए। उसने कहा चलो, उसको वो ले गया किश्ती में ले गया, चेक अपना काम करवाने के बहाने के चेक करो जी ताकि मुझे पेमेंट मिल जाएगी। अच्छा, मतलब कंट्रैक्टर था, कंट्रैक्टर ले गया, भाई मेरा काम चेक करके मुझे पेमेंट कर दो। वहाँ ले गया, वही खत्म कर दिया। तो हमें न्यूज आई, मतलब बहला के लेकर गया, और उसके बाद ड्यूटी पर था। उसने कहा उस वक्त किसी पे भरोसा नहीं कर सकते थे। कैसे कर सकते थे आप? मतलब कोई भी आता था कि आइए चलिए थोड़ा मेरा काम करा दीजिए या मुझे हेल्प चाहिए, आप किसी की बात में यकीन नहीं कर सकते थे उस वक्त। ऐसी हालत थी। वो तो बात बहुत खराब। मकान, हाँ, क्या कहते हैं ना, उसके कोडी के बाद ले लिया, खुद जाते देखते, बेचना तो अलग बात थी, मगर डर लगता था कि पता नहीं क्या बहाना करके अब छोड़ो, मकान ही ले लेंगे तो जान तो बच जाएगी, जान बचेगी। दूर से हमने मतलब दूसरी जगह से लोग जो ये कहते हैं कि वो लोग तो चले गए, बस कोई अपना घर सिर्फ ऐसे ही छोड़ के चल जाएगा? जा सकता है क्या? कैसे फिजूल की बातें करते हैं लोग कि मतलब सिर्फ वो लोग चले गए, उनको मतलब 7 लाख। तुम भी चलो ना, एक दिन निकलो ऐसे ही, तो पता लगेगा क्या होता है निकलना। और उसके बाद एक ऐसी बात है कि 200 लोग थे, 400 लोग थे, 500, और उसको भी ये करना, नंबर से तोलना। ऐसी राजनीति। अरे तो आपके मरे तो हमने मारे क्या? हमने तो पत्थर भी नहीं उठाया। हिंदुओं ने 7 लाख थे, अगर 7 लाख में से 2 लाख 1 लाख ने भी अगर हथियार उठा लिया होता तो फिर तो बात छोड़ो जी, स्टोन ही नहीं उठाया, स्टोन तक नहीं उठाया, स्टोन तक नहीं उठाया। तो हमने क्या किया उनका? अगर वो मरे तो मरे अपने करने से, अपनी करने से मरे। अगर उसमें मर गए तो हमने थोड़े मारे होंगे। कुछ नहीं, आप लोगों ने सिर्फ सहा है। बिल्कुल सहा, सच में सहा। और ये नहीं, अभी भी उससे पहले भी हमारी दशा अभी भी मतलब जो थी वो रही नहीं। अब हमारी दशा है, अब गुजारा करते। सच वो टीस वो दिल में आज भी है ना कि वो घर था। कभी दिल्ली से वो फील नहीं आया होगा कि कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, जन्नत को जलते हुए देखा है आप लोगों ने। क्या होता है रात को क्या हो जाता है, सपन देखते हैं हम, शायद टॉप उसमें बैठे हैं अपने बेडरूम में, उस रूम में इतने साल खुद जागते हैं। अरे वो कौन सा बेडरूम, कहाँ का बेडरूम, कौन सा घर? ये बच्चों की मैं आज सोचती हूँ, मुझे कल याद आ गया। मैंने कहा ये बच्चों के सुकून बेटी का था, बेटे का था, वो थे हमारे नीचे किराएदार थे, उनका भी बेचारों का सामान था, उनके एक ही गाड़ी थी, एक का स्कूटर था, वो भी वही बेचारे, वो भी भाग गए हमसे पहले। सारे लोग सिर्फ जान बचानी थी, जान बचाने के। आपके कौन सा ईयर था जब आप लोग, क्या डेट तो याद होगा? 91 में हम निकले। 91 में ही निकले। सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति थी वो 90 की थी। 90 की थी। 90 को हमने वहाँ बर्दाश्त किया 90 को। रात को सोते नहीं, जितनी देर वहाँ थे ना, रात को सोते नहीं थे।
पूरे साल ऐसे ही गुजारा है। 90 लाइट जलाने का हमने बिजली बंद कर रखी थी, लाइट जलानी ही नहीं है घर में। और उसके बाद आप लोगों ने गुहार लगाई, इतनी सारी कमिटीज बनी। अरे साहब अब क्या बताऊं आपको, हम यहाँ आए तो यहाँ हम कहते हैं जी हमें कनेक्शन दीजिए गैस का, वो कहते हैं आप कैसे आ गए यहाँ, अच्छा, हम कनेक्शन कैसे देंगे आपको। हम कहते हैं जी ये देखिए हमारा कनेक्शन नंबर था, ये नंबर है उसका, पता नहीं कैसे वो स्लिप आ गई थी। नहीं जी यहाँ क्या हो सकता है, आप पता नहीं कैसे लोग हैं। ये मैं वो जो है क्या नाम है, देश के किसी कोने से आ जाए आपको मिलना चाहिए। ये जो है ना क्या नाम है इसका जी, कनॉट सर्कस। अच्छा, कैनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में वो बिल्डिंग है बड़ी, उनकी ऑफिस है वहाँ। मैं टॉप फ्लोर पर चीफ बॉस से मिला, अल्टीमेटली चीफ बॉस तक पहुंचा। कहता है सॉरी कांट हेल्प यू, यू शुडंट हैव, हाउ कैन यू कैसे खाना, हाउ कैन यू। यहाँ आके भी यहाँ के लोगों ने भी सौतेला व्यवहार किया, मतलब जगह नहीं बैठने की, तभी तो हम इतने सारे कमरे में। हमारे मिलिटेंट्स को ये क्या नाम है इसका, क्या सोचता हूँ ये थे ये बट सभा इश्यू वगैरह क्या है। वहाँ हिंदुओं का गढ़ है, हम मकान ढूंढते हैं वहाँ, हमें नहीं मिलता है मकान आज भी। तो आज की बात है, उस वक्त जब आप लोग वहाँ से आए थे, तो लेकिन मुस्लिम मिलिटेंट्स को मकान दिए थे उन्होंने। क्या बात। और आप लोगों को मतलब नहीं, हमारा उनको ये लगा कि इनको मकान दिया तो मकान गया हाथ से, क्योंकि ये तो निकलने वाले नहीं है बाद में, तो इनको क्या देंगे हम। मतलब वहां से तो भगा ही दिया गया अपने घर से, और यहाँ भी अपने लोगों ने सौतेला व्यवहार किया। बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया। हम कहते हैं यार देखो जी, एक ने कहा जी 10 महीने की एडवांस आपको देना पड़ेगा रेंट, और 2 महीने का चलता रहेगा। हमने कहा जी इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं, महीने का ले लो, महीना खत्म हो जाएगा हम आपको रेंट देंगे। नहीं था एडवांस सब कुछ नहीं था, नहीं देते। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे ना जिन लोगों ने रिफ्यूजी कैंप में भी समय गुजारा। बहुत थे जो आर्थिक रूप से बहुत, अभी भी है जम्मू में अभी भी है, ऐसे कैंप्स चल रहे हैं आज भी। तो हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं थी, लेकिन उनकी थी। अब मुझे तनख्वाह मिलती थी, उसकी वजह से चला गुजारा। नहीं तो जो वहीं से आपकी जो जॉब थी, आप स्टेट गवर्नमेंट में थे, तो उसके बाद वहां से यहाँ आए तो फिर वही आपको ट्रांसफर मिल गया। ट्रांसफर नहीं मिला, मतलब काम करने का कुछ नहीं था यहाँ, हमें पे मिलती थी, पे मिलता था जिस पर हम गुजारा करते थे। अच्छा, बेटे मतलब जो आपकी नौकरी थी वो नहीं मिली वापस? नौकरी तो थी मेरे पास, मुझे मतलब क्या करता उसको। अच्छा, मतलब यहाँ तो मतलब अच्छा काम नहीं मिला, यहाँ सिर्फ पे मिला, पे अपना पे। फिर मैं नहीं कुछ करती थी, मैं हाउस वाइफ थी, मेरा बेटा बिजनेस करता था, वो बेचारा भी उससे भी गया। यहाँ भी किसी ने केयर नहीं किया, किसी ने केयर नहीं किया, अभी भी नहीं कोई केयर कर। अभी भी किसी यहाँ के लोगों के मैंने नहीं देखी यहाँ के लोगों में सहानुभूति। लोगों ने उस वक्त भी सौतेला व्यवहार किया, कभी नहीं समझा कि ये दर्द में है तो इनका हाथ बटाएं, कम से कम दर्द किसी ने नहीं समझा, दर्द बांटें, दर्द नहीं समझा किसी ने। ये तो अब ये देखिए इस फिल्म के बाद ये कुछ थोड़ा सा इस फिल्म से पहले 2-3 फिल्म और भी आई। एक शिकारा मूवी है, वो उसमें क्या था, वो पूरी तरह से आप गलत दिखा, कमर्शियल था वो। और उसमें जिन लोगों ने कत्लेआम मचाया था उन लोगों को वहां पर उनको विक्टिम दिखा दिया गया। एक उसका देखिए ना, वो उसमें गाता है वो मार्तन के वो जो रूइस थी, उसमें वो गा रहा है एक पिक्चर में, उस पर फिर बवाल हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से कमर्शियल पिक्चर थी। मैं तो कहता हूँ जी ये डिपेंड करता है, अभी भी कुछ नहीं होगा। आई एम नॉट वेरी होपफुल, एब्सोल्युटली नॉट होपफुल। इतने साल हो गए कि 32 साल में 32 साल हमारा दुकान हमारा क्या नहीं था उधर,
25 सब- साल कुछ नहीं हुआ, अब सब- क्या होगा? नहीं सर, अब होगा, अब एक मुहिम छिड़ेगी। अब आप आपको जब आपको शायद बुरा न लगे, ये हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जो साहब हैं, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया हमारे लिए? इनको सब कुछ पता था, इन्होंने क्या किया बताइए ना, क्या किया? कहीं जगह दी, कोई सोचा? वापसी का तो की बात है, यहाँ कहीं बसाया? जो बे- मैं वापसी छोड़िए, यहाँ पर भी बसाने का कोई प्लान नहीं था। एक इनकी बात मुझे जो बुरी लगी, बहुत बुरी लगी, हाँ, उन्हीं दिनों में हाँ, ये क्या नाम है इसका, अयोध्या का शुरू हुआ हाँ, था। हाँ, हाँ, ये साहब यात्रा लेकर गए, हाँ। कहाँ? अयोध्या। अयोध्या जाना, हाँ, जैसे अयोध्या को कोई उठाकर ले पाकिस्तान ले जा रहा है। हाँ, अरे आपने यात्रा करनी है तो कश्मीर की करो ना, जो जल रहा है, चल रहा है। जो जल रहा है, जहाँ सब कुछ खत्म हो रहा है, हाँ, वहाँ माइल पोस्ट भी चेंज हो गए हैं। उसको ऊपर छोड़ लिखा दिया गया है कि रावलपिंडी कितने किलोमीटर है, वहाँ वही लिखा गया सब किलोमीटरों पर, सब स्टोनों पर। उसको छोड़कर आप वहाँ जा रहे हो, ये अयोध्या। उफ, क्या इसमें क्या है? इसमें ठीक सिर्फ है, राजनीति है, सिर्फ वो राजनीति। वही मैं कहना है ना, राजनीति। हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। किसी ने नहीं सोचा कि वो कैसे रह रहे हैं, वहां से भगा दिया गया है। इनको जिनको हलाक यहाँ से भगा दिया गया, क्या कोड़े मारकर भगा दिया गया है, और ऐसे जैसे वी रैन फॉर अवर लाइफ। हाँ, लोगों ने सिर्फ वहां से इसलिए पलायन के जान बचाने, के लिए। नहीं तो वहां रहते तो खत्म हो जाते। पता भी नहीं चलता किसी को कि कश्मीरी पंडितों की कोई नस्ल थी। अगर वहां रहते तो ये होता। वही मैं बताऊं बिल्कुल, कि एक कश्मीरी पंडित कपुल थे, उसके 2 बच्चे थे, उसके माई के चले गए, जोमुबा आ गए, वो रहे, वो दोनों सर्विस करते थे। बच्चे 2 थे, उसने अपनी माँ के हाथ दे दिए, इनका मैं भी आती हूँ। एक दिन अचानक शाम को उसका फ्रेंड आया, उसने नॉक किया, उसका घर वाला निकला, तो उसने बात की उसके साथ। जब बात की, उसने कहा चलो यहाँ तक कुछ बात कर। कमांडर साहब बुला रहे, एरिया कमांडर होते थे, हर एरिया के कमांडर होते कमांडर थे। होते थे। उसने कमांडर देखा, साहब ने बुलाया वो है। निकला उधर, उसकी मिसेज आई, उसने कहा इसको क्यों टाइम लगा, वो भी देखने लगी। उसने देखा तो उसको मारा था, उधर मार के गिराया था, तो लेडी को लेके गए। अभी भी पता नहीं चलता है वो लेडी कहाँ है। एक और उसमें दिखाया गया था गिरजा टिक्कू के बारे में। ये है टिक्कू नहीं, गुंजू। गिरजा टिक्कू उसमें दिखाया गया था, हाँ, जिनके साथ वहां पर ये गैंग रेप किया गया। वो हो गया अलग, ये हाँ। है दूसरी, इसका नहीं बताया है। अच्छा, इसका नहीं। ये चता ये चता, हाँ। तो इसका ये गुंजू मतलब वो भी चता गई है। थी अपना कुछ लेने के लिए, हाँ, नहीं, ये सैलरी ठीक के है। लिए गई थी। और उसके बाद उनको उनके साथ गैंग रेप करके, उसके बाद आरा मशीन में जिंदा 100 में 100 किया। 100 एक हमारे एक मोहल्ला था इधर, मतलब क्रॉस एक नदी सी, उसके पार था। वहाँ क्या है, एक फैमिली, मतलब कश्मीर पर, वो बेचारा बाहर निकला कहीं पता करने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे, तो हम कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे। घर में है माँ और बेटी, ग्राउंड है सामने, बच्चे वहाँ खेलते हैं। तो लड़कों ने देखा ये पंडित जी बाहर निकले हैं, उनको नेबर थे, पता था घर में कौन है, और वो 2 लड़के अंदर घुसे। तो एक ने माँ को पकड़ा, एक ने बेटी को पकड़ा, रेप किया। वो कहते हैं अरे बच्चे तो उनके बच्चे जैसे थे वो, उन्होंने ऐसा करके पता था भाई वो तो यहाँ तो कोई और नहीं है, यही 2 है लेडीज। अच्छा, और ये भी सुनने में आया था कि वहाँ पे ये बोल रहे थे कि चले जाओ, अपनी औरतों को छोड़ दो। वो तो अनाउंस हुआ ना, अनाउंस हुआ था, बाज़ाब्ता अनाउंस हुआ था। हर एक कहा जाता है कि पिलग्रिमेज प्लेस है, मॉस्क, वहाँ खुदा रहते हैं, और हाँ, उस जगह से ऐसी अश्लील बातें की गई। और ये कहा जाता था हम क्या चाहते हैं, निज़ाम मुस्तफा, कश्मीरी पंडितों आप चले जाओ, औरतों को छोड़ जाओ।
हम क्या चाहते हैं, कश्मीरी पंडित निकल जाए, औरतें उनकी रह जाए उनके साथ। और ये मतलब ये कोई ये तो उनके, वो तो अभी भी रिकॉर्ड्स है, हाँ, वो निकलते हैं, रिकॉर्ड्स में निकलता है वो। हाँ, लेकिन उसको हमेशा से क्लियरिफाई करने की कोशिश की गई है कि ऐसे ये नहीं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है कि वो ऐसे नहीं ऐसे था। उसमें उन लोगों को विक्टिमाइज नहीं, उन लोगों को कम ये किया गया कि वो लोगों ने इतना बुरा नहीं किया गया था, जबकि दिखाया जितना गया है उससे ज्यादा ही किया गया था, बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा। हमारे तीसरे मकान में हाँ, वो कपल, उन्होंने, उनके बच्चे निकले थे, वो कपल वही रहे। कुछ देर बाद उसको आ गया, कौन आ गया रात को, खिड़की से ऊपर आ गया, तो उधर खून ही खून, उसको न पता नहीं किससे टुकड़े टुकड़े काट दिए। उसकी बीवी वही थी, मगर वो बूढ़ी थी, दोनों वो बूढ़े थे, उसकी बीवी वही थी। उससे वो कह रही थी क्या कर रहे हो काकर, जब तक उसको पता नहीं कितने टुकड़े का, एल्डरली पर्सन कितना वो क्या बिगाड़ लेता। क्या बिगाड़, वो टीचर था, अब रिटायर्ड बंदा था। उसने कहा मुझे क्या करेंगे, बच्चों को कहा जब तुम जाओ चले जाओ। और उस कुछ वो उसके मारे डर गए हम, जब देखा ना उसको हाँ। टुकड़े किए। उसके बाद आप लोगों ने फैसला कर लिया कि अब हम भी निकलते हैं, निकलना कोई उपाय नहीं है। तब भी रहे थे, हाँ। तभी मैंने कहा ना इनको, वो जो बॉस था ना बहुत प्यार उस का वक्त था, कोशिश कर रहे थे आप लोग की कम हो जाएगा। हाँ। हर दिन ये होता था कि कि शायद कल कम, बस खत्म हो जाए, बस खत्म हो क्योंकि जाए। घर नहीं ये छोड़ना कितने दिन तक होप चला अंकल? 1 साल तक चला, 1 साल तक इसी होप में जिए कि बस कल हो जाएगा, कल शांत हो जाएगा। क्योंकि घर नहीं छोड़ना चाहते थे, घर नहीं छोड़ना चाहते थे। अपना घर होता है, कहाँ जाएंगे जाएंगे कहाँ? शुरुआत से ही पूरी एंसेस्ट्री यहीं पे है, यही जिए हैं, पूरे जिंदगी अपनी बिताई है, कहाँ जाएंगे? धर्म कर्म सब यहीं पे। वही हमने सोचा, हम सोचते थे तो कहाँ जाएंगे, क्या लेकर जाए, वहाँ कैसे कैसे जिएंगे? आप अभी बता रहे थे जब मैं यहाँ आया तो इन्होंने देखा, पानी पिलाया, उस वक्त ये कह रहे थे कि इतनी गर्मी में आप कैसे बाहर घूम रहे हो। और वाकई में मार्च के महीने में अभी मई जून जैसी गर्मी है दिल्ली में। और इन्होंने वही उस वक्त बताया कि हमें तो आदत नहीं थी इतनी गर्मी की, कभी आदत नहीं थी, तब भी आदत नहीं थी, लेकिन वहाँ कश्मीर में गर्मी पड़ती थी। हाँ, अब थोड़ी सी गर्मी अगर कश्मीर में पड़े, हम चले जाते थे गुलमर्ग, बताइए, पहलगाम, हाँ, वहाँ हाँ, रहते थे। थोड़ी सी गर्मी में, थोड़ी सी गर्मी, क्योंकि वही हम आपके खून में ही है, क्योंकि पूरी वहीं की एंसेस्ट्री है पूरी, तो वहां पे कभी बाहर गए ही नहीं, तो गर्मी की आदत नहीं थी। और यहाँ 32 साल से यहाँ झुलस रहे हैं, कहें तो गर्मी में, फिर भी दर्द में, गर्मी में, हर चीज में। कई बेचारे दूसरे जो डेंटू में रहते थे जम्मू में, जब आए, कईयों सांप ने काट दिया, कईयों को सांपों ने काट दिया। आप लोग, आपके फैमिली में भी बहुत सारी फैमिली भी तो वही होगी, जो लोग निकले थे, आपकी बहन, आपके भाई, कुछ लोग, सारे लोग, कहीं जम्मू में, कहीं दिल्ली में, कहीं किधर, सब बिखर गए। अब सालों भर एक दूसरे को देख नहीं पाते, क्योंकि आना जाना भी खत्म हो गया, बिखर गए। बिखर। वो अभी जब ये फिल्म आई थी उसके बाद कहा गया कि वो विवेक अग्निहोत्री ने ही अपने इंटरव्यू में बताया कि गिरजा टिक्कू के जो फैमिली वाले थे वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं अब, तो उन लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं होती थी, लेकिन उन लोगों ने, सब लोगों ने एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे कनेक्ट किया और 2-3 घंटे तक सिर्फ रोते रहे। बिल्कुल रोते रहे, और क्या कर सकते, कुछ नहीं। आपने मुझसे पूछा ना, आपने देखी फिल्म? हमने नहीं, हिम्मत ही नहीं है। पता है, हाँ, कोई फिल्म में उसने सच्चाई दिखाई है। हाँ, ये कोई कमर्शियल फिल्म तो है कमर्शियल नहीं। फिल्म नहीं है। मैंने उसका इंटरव्यू सुना 1-2, हाँ, तो मैंने कहा इसमें मुझे अब देखने की जरूरत ही नहीं है, हाँ। क्योंकि ये सब तो मैं हूँ, वापस से वो जख्म हरे हो जाएंगे। हो जाएंगे। और आज शायद मैंने भी वही किया है, आपके जख्मों को हरा कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो ये तो हमारा रोज का रोज ये भैया, ये हमारा मसला रोज का है। सच में सुबह जब उठते हैं, मैं कहती हूँ सुबह जब उठते पूजा करने बैठते, सच में पहले रोना आता है। ना, अब
किसी तरह से पूरे देश की यूथ उतरेगी सड़कों पे और शायद आपके घर आएंगे कश्मीर में और वहां काबा पिएंगे आपके हाथ की। वेलकम। और आपके वो दिन आएगा आएगा तो आएगा हमारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल नई लाइफ शुरू हो जाएगी। होप नहीं छोड़ना अंकल। होप तो हमने आज तक नहीं छोड़ी। हम चलेंगे, हम होप वापस पर तो हम जाएंगे। जिंदा है, अभी भी जिंदा है, सिर्फ एक होप के सहारे ही जिंदा है कि शायद वो दिन भी आए। अब देखिए 15 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ वहाँ लैंड का प्रॉपर्टी तो बेच दी ना उस दिन खाने के लिए कुछ लैंड 15 साल से चल रहा है। प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एटलीस्ट अब तो समझो, अब तो दर्द को समझो। एटलीस्ट जो प्रॉपर्टी जो कुछ बच गया है, सब तो हाथ से निकल गया, कुछ बचा है उसको तो एटलीस्ट दे दो। क्यों कौन है सर अगेंस्ट पार्टी में? कौन है, कौन लड़ रहा है? पार्टी में अगेंस्ट पार्टी लड़ रहा है वो जिसने कब्जा किया है। लेकिन मुझे हुकूमत पर ये देखिए भरोसा है आज भी। फाइनेंशियल कमिश्नर ने डिसीजन लेना है। हाँ। और वो डेट एक्सटेंड करता है 6-6 महीने की, 8-8 महीने की। अब उसने फाइनल एक दफा मेरे उस अपोनेंट ने वहाँ भिजवा दिया, लास्ट 3 साल पहले उसने केल लिख दिया जी वो आदमी तो मर गया है, यस डाइड, इसलिए तो केस में भी क्लोज्ड। अब मेरे वकील ने मुझे मैसेज भेजी, भाई ऐसा हुआ है। फॉर्चुनेटली आई हैड कम हियर, 18 की बात है ये, 2018 की बात। मैं आया था तो मैं चला गया वहाँ। तो जब डेट थी नेक्स्ट, वहाँ पर मैं गया, मैंने कहा जी मैं हूँ, मैं मरा हुआ दुखता हूँ आपको, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हो गया, मैं जिंदा हो गया। तो वहाँ पे ये शो कर गया कि वो है ही नहीं। वही कारण मैंने उनके वकील ने लिख दिया कि द मैन हैज डाइड, वाह, मिस्टर टिप्पू हैज डाइड, सो द केस में बी क्लोज्ड। ये उसके फाइनेंशियल कमिश्नर के सामने। मेरे वकील ने कहा भाई क्या कर रहे हो, रुक जाओ। तो रुक गया। मैं जब पहुंचा मैंने कहा जी आई एम अलाइव, आई हैव कम बैक टू लाइफ। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा रीओपन हुआ केस। उसने मुझे कहा आप जाकर एक एप्लीकेशन लिखा है जी, आई एम हियर टू अटेंड द केस माई सेल्फ। तो मैंने लिख कर ये है गवर्नमेंट भी। अब देखिए उसने फाइनल डिसीजन दिया, उस पर फिर अपील हुई, चलो हो गई। अब केस तो सुनो, खोलो तो अटेंड तो करो, उसके लिए डेट पर डेट डालने का क्या मतलब है? आफ्टर ऑल सो मेनी इयर्स हैव पास्ड। चल रही है हुकूमत का हाल। नहीं अंकल, वापस हम जाएंगे, वापस कश्मीरी पंडितों का था, है और रहेगा। और ये 32 साल आप लोगों ने जो ये, मैं कहूंगा कि राम ने 14 साल का वनवास जिया था ना, आप लोगों ने 32 साल का वनवास अब काट लिया। अब कुछ कदम बचे हैं अंकल, कुछ कदम है। अब ये तय करेंगे और हम वापस जाएंगे, वापस चलेंगे। और अब चलिए, अब हो गया, बहुत इमोशनल हो लिए हम लोग। आप बताइए क्या क्या बनाती हैं आप, कश्मीरी डिशेस कुछ बताइए हमें। अब मुझे बनाना आता नहीं, क्योंकि अब तो मैं रिटायर हो गई ना कुकिंग में। अब मेरी बहू अच्छा खाना बनाती है, हमको खिलाती है। अच्छा, नहीं एक दो डिशेस तो बताइए कि जो आप बहुत कमाल का बनाती थी। कभी दम आलू बनाती हूँ, दम आलू बना, कश्मीरी दम आलू। और मीठे में मुझे मीठा बहुत पसंद है। मीठे में बनाती हूँ कभी गजरेला, कभी खीर। अच्छा। वो तो अच्छा बनाती हूँ, तो मुझे मालूम है। फिर आऊंगा मैं कभी, बिल्कुल जरूर आइए। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ओके। और नहीं, अब तो हम वहां जाके, आपके कश्मीर वाले घर पे जाके वहां हम चाय नाश्ता करेंगे और वहां तो काबा पियेंगे, आपके हाथ की कश्मीरी दम आलू खाएंगे और मीठे में खीर भी खाएंगे। और वो दिन आएगा आप कि ये जो आंसू है ना, ये बस वो तो हम लोग सूखी नहीं है, ये बस क्या बोलूं, बस एक जगह इकट्ठा हुई है। अब जब वो भर जाएगा ना, वो पात्र फूटेगा और उसके बाद हम वापस जाएंगे वहां।
चलेंगे। जब जाएंगे तब जाएंगे अच्छा जाएंगे जाएंगे उसी उम्मीद पर तो हम आज आज भी जीते है। हैं, आज भी है। बिल्कुल। प्लीज देश की यंग पीढ़ी से ये गुहार है कि लेट्स कम ऑन द रोड एंड डू समथिंग। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच।